नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरी माँ कहा करती थी और बचपन से ये बात मैं सुनते आया हूँ कि जाहे विधि रखे राम ताहे विधि रहियो। यानी भगवान आपको जैसे रखना चाहें आप वैसे ही रखते हैं। और कहते हैं कि ये सृष्टि जो है भगवान के इशारे पर चलती है। भगवान राम हमारे सनातन के मर्यादा पुरुषोत्तम है, सनातन के आदर्श पुरुष हैं और सनातन के एक आदर्श पुरुष होने की जितने भी गुण होते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से वो सब भगवान राम के अंदर मौजूद थे। इसीलिए गांधी जी ने राम राज्य की बात की। गांधी जी कहते थे कि भारत में राम राज्य होना चाहिए, इसीलिए उनका प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम। और गांधी जी की इसी अवधारणा को थोड़ा आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तित किया, अपने हिसाब से परिवर्तित किया और एक राइट विंग नैरेटिव के साथ उसने राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने राम मंदिर को लेकर उसको न केवल अपने पालम पूर्व हिमाचल में अपने एजेंडे के अंदर शामिल किया। विश्व हिंदू परिषद हालांकि ये मुद्दा 1980 से उठाता रहा है और उसके लिए उसने लगातार कई आंदोलन किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 80 के आखिरी में इसको अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर लगा और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। राम रथ पर सवार होकर ही उसने यहाँ तक की यात्रा तय की है। और 2024 के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में अब राम मंदिर बन चुका है। देखिए, संयोग किसको कहते हैं? अप्रैल मई में चुनाव होने थे और इसीलिए बीजेपी के ऊपर विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि 22 जनवरी को रामनवमी के पहले ये प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जा रही है कि बीजेपी इसका चुनाव में फायदा ले सके। लेकिन अगर आपने चुनाव के अंदर कोई वादा किया है, लोग तो बिना वादा पूरे करे ही उसका श्रेय ले लेते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है, पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर जीत भी जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने वादा पूरा किया है, कोर्ट के आदेश के बाद किया है, अपने ढंग से इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किया है। लेकिन चूंकि वादा पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी अगर इसका श्रेय भी लेती है तो पत्रकार के तौर पर मैं कहूंगा गलत नहीं है। हालांकि विपक्षी पार्टी इसको मुद्दा बनाने की जरूर कोशिश करेंगी। अब देखिए संयोग कैसा है, चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, अप्रैल मई में चुनाव होने थे, पहले फेज की पोलिंग हो रही है 19 अप्रैल को और 17 अप्रैल को रामनवमी है। रामनवमी यानी उस दिन जिस दिन हमारी सनातन सभ्यता के हिसाब से भगवान राम अयोध्या में अवतरित हुए थे। हमारे यहाँ भगवान का अवतरण होता है, वो पैदा नहीं होते हैं, भगवान राम अवतरित हुए थे, इसीलिए अयोध्या को उनका जन्म स्थान कहा जाता है। इसीलिए जब आज से 500 साल पहले मीर बाकी ने, जो बाबर का एक लड़ाका था, उसने वहां पर श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर एक बाबरी ढांचे का निर्माण किया था, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा गया, बाबरी मस्जिद भी कहा गया, जो 6 दिसंबर 1992 के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के बाद टूट गई, जिसको लेकर पूरी दुनिया में बड़ा हल्ला भी मचा। मुस्लिम लोग कहते रहे कि हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। मैं आपको बता रहा था, देखिए क्या संयोग है कि 19 तारीख को पहले फेज की वोटिंग है, 7 चरणों के अंदर चुनाव होने हैं और 17 तारीख को रामनवमी है। यानी एक बार फिर अयोध्या और पूरा देश राममय होगा और भगवान राम की महिमा से क्या भारतीय जनता पार्टी 370 और 400 पार लगाएगी? बीजेपी की पूरी कोशिश करेगी, बीजेपी का नारा भी है, लेकिन एडवांटेज बीजेपी क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैंने बताया आपको कि विपक्ष ने कहा था कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा इसलिए की जा रही है, रामनवमी की जगह पर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है ताकि बीजेपी इसका चुनावी लाभ ले सके। मैंने आपको समझाया है कि लाभ लेती है तो हर कोई क्रेडिट लेने की लड़ाई है पूरी दुनिया में। हर पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश करती है, कुछ चीज करके करती है, कुछ चीज नहीं करके करती है। अब जब इतना बड़ा राम मंदिर सामने दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इसको बनाने की भरपूर कोशिश करेगी। अब खबर क्या है? खबर ये है कि जो रामनवमी है 17 अप्रैल की, इसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही है। रामलला के मंदिर की, भगवान राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली रामनवमी है, इसलिए पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ भगवान राम के इस पर्व को मनाया जाएगा। उसी दिन नवरात्रि भी पड़ रही है और देखिए राहुल गांधी हाल ही में कह चुके हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो हमारे यहाँ 9 दिन तक देवी की पूजा होती है, 9 दिन तक देवी के उपवास रखे जाते हैं, बालिकाओं की पूजा की जाती है और बालिकाओं को भोजन कराया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि बालिकाएं हमारे लिए देवी का रूप होती हैं। इसीलिए एक राहुल गांधी का मुद्दा कि शक्ति के खिलाफ वो लड़ रहे हैं, हालांकि वो पावर कहना चाहते थे, लेकिन वो हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उसकी दैवी शक्ति और असुरी शक्ति। कांग्रेस ने बड़ा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। तो एक तो राम मंदिर, ऊपर से नवरात्रि और ऊपर से बीजेपी का राइट विंग का एजेंडा, यानी चुनाव के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। खासतौर पर मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु से बहुत बड़ा घंटा आया है जो राम मंदिर के अंदर लगा है। और पहला फेज का जो चुनाव है
वो 19 तारीख को ही है, पूरे तमिलनाडु के अंदर है। इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रैटेजिकली सेंगोल का मुद्दा भी उठा रहे हैं जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु में हिंदू मंदिर भी है, राइट विंग का यही एजेंडा, वो पेरियार की डीएमके की जो पॉलिटिक्स है उसके विरुद्ध अन्नामलई को आगे करके खड़ा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी स्ट्रैटेजिकली प्लान करती है, कितनी प्लानिंग के हिसाब से काम करती है, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। हाल ही में मैं आपको बता दूं, एक रिकॉर्ड बना था 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बना था। क्रिकेट मैच और फुटबॉल के बाद या उनके पैरेलल, मैंने दोनों से कंपैरिजन स्टडी नहीं किया था, इतने सारे लोगों ने पूरे दुनिया में 200 करोड़ के आसपास लोगों ने, और अगर उसको एक्यूमुलेटिव ले लिया जाए यानी लाइव के बाद जो टेलीकास्ट देखा गया और सब जोड़ दिया जाए, तो निसंदेह क्रिकेट और फुटबॉल के वर्ल्ड कप से ऊपर रिकॉर्ड बन जाएगा। इतने लोगों ने एक साथ इस पूरे के पूरे आयोजन को देखा था। अब 17 तारीख को जब रामनवमी होगी तो क्या होगा, किस तरह की अयोध्या होगी, किस तरह का देश होगा, मैं उसकी थोड़ी आपके सामने रेखांकन करने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कितनी तैयारी की गई थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। वैसी भव्य तैयारी रामनवमी के लिए की जा रही है। हालांकि लोग अभी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर खामोश है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, ठीक प्रतिकृति यानी उसकी फोटोकॉपी करने की कोशिश की जाएगी, बड़े केयरफुली प्रोग्राम को रखा जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राम मंदिर बनाया गया तो क्या क्या अनोखी चीजें हुई। ये दुनिया का इकलौते स्ट्रक्चर्स में है जिसके अंदर ना सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ना गारे का इस्तेमाल हुआ है, ना किसी और चीज का इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ पत्थर से बना है, सिर्फ पत्थर से बना है। इसकी आयु कितनी है? 1000 वर्ष से ऊपर ये चलेगा, 1000 वर्ष से। इसके अंदर सीमेंट, ईट, रेते, बाकी चीजों का इस्तेमाल जो कंस्ट्रक्शन में होता है वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 60 से 80 साल के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे यहाँ पर सनातन संस्कृति के अंदर जो पुराने मंदिर है, 1000 साल से, भी 1500 साल से ऐसे बने हुए हैं ना, एक एक पत्थर से, तो पत्थरों को काट काट कर इसकी प्लेंथ तैयार की गई है। और ये मंदिर जो बना है, इससे बताया जा रहा है सनातन संस्कृति के भारत नहीं विश्व में उदय का परिणाम। इसके बाद आबू धाबी के अंदर भी स्वामीनारायण टेम्पल की स्थापना हुई, इसके भी कार्यक्रम को भी रिकॉर्ड लोगों ने देखा। तो राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट प्लान है। इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने आउटरीच प्रोग्राम तय किया है। आपको मैं बता दूं, शायद ही दुनिया में कभी इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया हो। कैसे? राम मंदिर के लिए क्या किया? हर आदमी तो अयोध्या जा नहीं सकता था, अयोध्या को सील कर दिया गया था। तो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बीजेपी ने क्या किया, उन्होंने जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उसका प्रसारण मंदिरों के अंदर करवाया। क्या किया विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने? हमारे यहाँ जब कोई निमंत्रण दिया जाता है तो पीले चावल दिए जाते हैं, चावल देकर बोला जाता है कि पधारिएगा श्रीमान, आइएगा आइएगा। तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जितने हिंदुओं के घर हैं पूरे देश में, उसमें कम से कम 80% घरों के अंदर, इनफैक्ट 80 से ज्यादा प्रतिशत घरों के अंदर जो कांग्रेसी घर भी हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नॉन परिवार भी हैं, उनके घर भी अक्षत लेकर गए। अक्षत यानी चावल, कुंकू चावल, जो चावल के अंदर जो पूजा सामग्री डाली जाती है वो लेकर गए और बोला पधारिएगा, आप श्री राम जन्मभूमि के भगवान श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जरूर आइएगा। और रामनवमी पर देश में कुछ इसी तरह का उत्साह होगा। और रामनवमी के अंदर जो ये उत्साह होगा, रामनवमी के इस उत्साह को भारतीय जनता पार्टी कैसे पॉलिटिकल टर्म में 19 तारीख को इनकैश करने की कोशिश करेगी, इसको आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और भारत की इलेक्शन मशीनरी किस तरीके से बदली है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और अमित शाह और जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे अपने आप को इलेक्शन विनिंग मशीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और किसी भी मुद्दे का क्रेडिट लेने वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उस किसी भी इवेंट को प्लान करना वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उतनी अच्छी तरीके से अपने मतदाता को पोलिंग स्टेशन की तरफ भी ले जाना जानते हैं। साथ ही साथ जिसको कहते हैं ना स्विंग वोटर, जो समय के साथ अपना रुख बदलता है, रामनवमी का ये इवेंट ऐसे स्विंग वोटर्स जो सनातन सभ्यता और संस्कृति की तरफ झुकाव रखते हैं, उनके लिए बीजेपी की तरफ जाने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। और कांग्रेस और जितनी भी तमाम इंडी गठबंधन है, इसीलिए बार बार इसको
बीजेपी के इवेंट के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश करेंगे।